कार्ड अप्लाई करने का फॉर्म है, यानी कि एटीएम कार्ड अप्लाई करने का फॉर्म है। अब जो डेबिट कार्ड होता है ना, वही आपका एटीएम कार्ड होता है, ठीक है। तो ये चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है। पहली बात तो जो डेबिट कार्ड होता है वही आपका एटीएम कार्ड होता है, पहली चीज़ क्लियर। दूसरा चीज़ है कि अभी ये जो इंडियन बैंक है वो पहले इसी बैंक का नाम इलाहाबाद बैंक था, तो ठीक है, इसका नाम चेंज हुआ है, तो इसमें भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अब ये जो आपकी स्क्रीन पे जो फॉर्म दिख रहा है, इस फॉर्म को हम फिल करके एटीएम कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको नहीं मिला है या फिर आपको गुम हो गया या फिर आपको नहीं लेना है, तो उस केस में भी यही फॉर्म आपको फिल करना होता है, ठीक है। अब एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो भी जानकारी इसमें आप भरोगे वो तो आपको सही सही देना ही देना है। दूसरा ये है कि जो भी डिटेल आप जानकारी यानी कि इसमें भरोगे वो आपके बड़े अक्षरों में लिखना है, यानी ABCD आप लिख रहे हो, यानी कि आपका नाम जैसे ही आएगा, तो जैसे कि आपका नाम राम है तो RAM आप लिखोगे ना, तो सारे बड़े अक्षरों में होना चाहिए, ठीक है। मैं वो चीज़ बोल रहा हूँ। तो देखते हैं इस फॉर्म को कैसे कैसे भरना होता है। यहाँ पे आपको ब्रांच का जो नाम होगा आपका, वो चीज़ यहाँ पे आपको लिखना है। उस दिन जो भी डेट होगा वो चीज़ यहाँ पे आपको लिखना है। फिर जो आपका अकाउंट नंबर होगा वो चीज़ यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। फिर आपका जो नाम होगा वो यहाँ पे आएगा। अकाउंट टाइप मतलब आपका सेविंग अकाउंट है, करेंट अकाउंट है, जो भी जिस तरह का भी अकाउंट है वो चीज़ यहाँ पे लिखोगे। अकाउंट नंबर आप इस कॉलम में भरोगे। मोबाइल नंबर आपको इस कॉलम भरना है। ईमेल आईडी अगर आपका हो तो इस कॉलम में भरो, नहीं हो तो छोड़ दो। अब यहाँ पे देखो कार्ड का टाइप आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कार्ड आपको चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कुछ कार्ड के आपको ऑप्शंस दिख जाएंगे, फिर अगेन यहाँ पे कुछ कुछ ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो पहली बात तो ये डोमेस्टिक डेबिट कार्ड है और ये इंटरनेशनल डेबिट कार्ड है। अब देखो ये समझो होता क्या है कि आप पहले ये जानो कि आपकी ज़रूरत क्या है, कि मतलब आपको जो एटीएम कार्ड चाहिए, यानी कि पहले बात तो एटीएम कार्ड का नाम डेबिट कार्ड है, तो इस पर कन्फ्यूज़ नहीं होना आपको। अब आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, यानी कि ज़रूरत क्या है, कि अब देखो ज़रूरत के हिसाब से ही आपको कार्ड लेना होता है, ठीक है। तो देखो अगर आप इंडिया के बाहर भी जा कर के अपना जो एटीएम कार्ड है यानी डेबिट कार्ड है वो यूज़ करना चाहते हो, तो इस केस में आपको इंटरनेशनल कार्ड डेबिट कार्ड लेना चाहिए। इंटरनेशनल बोले तो विदेशी डेबिट कार्ड, मतलब देश से बाहर भी वो काम करे ऐसा, ठीक है। और डोमेस्टिक डेबिट कार्ड मतलब है कि पूरे इंडिया में, यानी कि आपको अपने देश में हर जगह ये यूज़ होना चाहिए, बस अपने देश के बाहर जाएं तो आपको वो कार्ड यूज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जनरली लोग इंटरनेशनल डेबिट कार्ड तो नहीं लेते हैं, तो इसको मैं स्किप छोड़ देता हूँ। अगर आपको लेना हो तो जहाँ जो भी लेना हो इनमें से मास्टर वीज़ा रुपए का, उस पर आप टिक करके वो चीज़ अप्रूव कर सकते हो, ठीक है। अब डोमेस्टिक की बात करते हैं, यानी कि यहाँ पर आपको इंडिया में रह करके ही आपका कार्ड यूज़ करना है। तो उस केस में इतने सारे वेराइटी है आपके पास। रुपए का प्लेटिनम कार्ड है, रुपए का PMJDY कार्ड है, रुपए का क्लासिक कार्ड है, सीनियर सिटीज़न है, मास्टर डोमेस्टिक कार्ड है मास्टर की तरफ से, रुपए का KCC कार्ड है फॉर KCC अकाउंट। तो देखो ये जो दो अकाउंट है PMJY ये वाली अकाउंट और ये वाली कार्ड, ये फॉर BSBD अकाउंट्स के लिए है और KCC अकाउंट्स के लिए, मतलब ये दोनों हर लोगों को लिए नहीं मिलता, कुछ कुछ लोगों के लिए है। अब इसमें से मैं बता दूं कि आपको अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा, फर्स्ट टाइम कार्ड ले रहे हो, तो मैं कहूँगा आप रुपए का क्लासिक जो कार्ड है ये वाला कार्ड वो आप ले लो, ठीक है। इस पर आप टिक करो और देन आगे बढ़ो। और आपको पता है कि कौन सा कार्ड आपको लेना है इसके अलावा, तो उस पर आप टिक कर सकते हो। अब देखो ये सीनियर सिटीजन के लिए है, तो सीनियर सिटीजन जो होंगे उनके लिए ये कार्ड यूज़ करना सही होगा। मास्टर की डोमेस्टिक कार्ड है तो ये ले लो, चाहे ये क्लासिक वाला ले लो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर इसके आगे आपको यहाँ पे आपका जो भी नाम होगा वो चीज़ यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये वाला जो सारा डिटेल है ये आपको तब फिल करना है जब आपका अकाउंट जो है वो किसी के साथ जॉइंट है। इट मीन्स कि एक ही बैंक अकाउंट है लेकिन उसके एक से ज़्यादा मालिक है, यानी पार्टनरशिप पे खुला हुआ है, उस केस में इस चीज़ को फिल करना है। अगर नहीं तो इतना आप फिल करो, उसके बाद फिर ये टर्म एंड कंडीशन है, इसमें आपको कुछ नहीं करना और बस आपका फॉर्म फिलअप हो गया।